सबको हमारा प्रणाम। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, कई लोगों के हेल्थ पर कई सवाल होते हैं। आप चाहे कितना भी हेल्थी खाना खाते हो, आप चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करते हो, आप चाहे कितनी भी क्वालिटी स्लीप लेते हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ। यदि उस विषय पर आप ध्यान नहीं देंगे, वो आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकता है। और वो है हमारे खाने के बर्तन। जी हाँ, यूटेंसिल्स। यानी कि आप जिस बर्तन में भोजन को पकाते हो, जिस बर्तन में आप भोजन लेते हो, वो भी आपके हेल्थ पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। इट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट यूटेंसिल्स यू आर ईटिंग फॉर कुकिंग योर मील्स और व्हाइल यू आर ईटिंग। तो आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करते हो, कितनी भी क्वालिटी नींद लेते हो, कितना भी हेल्थी न्यूट्रिशियस फूड लेते हो, लेकिन यदि आपके यूटेंसिल्स इतने अच्छे नहीं है, तो वो आपको, जैसे हमने बताया, आपके शरीर में कई किस्म की बीमारियां और मर्ज पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले, सबसे कनिष्ठ में से कनिष्ठ ऑर्डर से सबसे अच्छा जो ऑर्डर है कुकिंग के लिए, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, सबसे घटिया में से घटिया जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन है भोजन पकाने के लिए, वो है नॉन स्टिक मटेरियल, फिर एल्यूमिनियम के मटेरियल्स और प्लास्टिक के मटेरियल्स। तो नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के मटेरियल्स बहुत ही खतरनाक हमारे हेल्थ के लिए है। फिर उससे थोड़े अच्छे, इतने अच्छे तो नहीं लेकिन थोड़े अच्छे हैं सिरामिक के बर्तन। फिर उससे भी थोड़े अच्छे होते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन। फिर उससे भी थोड़े अच्छे होते हैं प्योर आयरन के बर्तन, यानी कि लोहे के बर्तन, ग्लास के बर्तन, या फिर ब्रैस जिसको हम पीतल कहते हैं, पीतल के बर्तन। उससे भी अच्छे आते हैं ब्रॉन्ज के बर्तन, यानी कि जिसको हम कांसा कहते हैं, ब्रॉन्ज के बर्तन। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सबसे नायाब जो बर्तन, जो यूटेंसिल्स पकाने के लिए, वो है मिट्टी के बर्तन, क्ले यूटेंसिल्स। हम आपको सिस्टमेटिकली समझाना चाहते हैं कि जब आप कौन से बर्तन में कौन से किस्म के फूड पकाते हैं, तो वो आपके हेल्थ पर किस प्रकार का इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले, जब भी आप नॉन स्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो रिसर्च में ये पाया गया है कि वो आपके कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए कभी भी आप सस्ते के चक्कर में, इजी पकाने के चक्कर में, चीप है इसलिए पकाने के चक्कर में, कभी भी अपने घर के अंदर नॉन स्टिक मटेरियल्स मत रखो। यदि आपके घर के अंदर नॉन स्टिक के मटेरियल से, एल्यूमिनियम के बर्तन है, प्लास्टिक के मटेरियल से, आज ही उसको घर से बाहर फेंक दो। इन तीन चीज़ों को आज ही घर से बाहर से फेंक दो, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन और नॉन स्टिक के मटेरियल्स। ये आपके कैंसर होने की मात्रा को कई गुना बढ़ा देते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, आज कई बहुत ही बारीक रिसर्च इस पर किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च बताता हूँ। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च, कि जब भी आप नॉन स्टिक मटेरियल्स के अंदर कोई भी खाना पकाते हैं ना, तो वो विथिन 10 ईयर्स आपके कैंसर होने की मात्रा को 60% ज़्यादा बढ़ा देते हैं, भले ही आप हेल्थी खुराक खाते हो। वैसे ही इतने खराब है एल्यूमिनियम के बर्तन। देखिए, व्हाट हैपेंस इज एल्यूमिनियम लीचेस इनटू द फूड दैट यू आर कुकिंग। यानी कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास किसी भी एल्यूमिनियम का बर्तन है, आप उसको 2 साल के बाद वही एल्यूमिनियम के बर्तन का वेट मेजर करना, आप उसका वजन मेजर करना, अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसका वेट कम हो गया होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? वो एल्यूमिनियम का जो यूटेंसिल है, जो बर्तन है, वो आपके खाने के अंदर घुलता है, मेल्ट होता है। आप गारंटी के साथ देख लेना, कोई भी एल्यूमिनियम के बर्तन को आप 2 साल के बाद उसको वेट करना, उसका वेट कम हो गया होगा, क्योंकि वो आपके, जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं ना, वो लीच होता है, वो मेल्ट होता है, वो पिघलता है, वो घुलता है। और वही एल्यूमिनियम के मटेरियल्स जब आपके खाने के अंदर धीरे धीरे, आप जब दाल पकाते हो, आप तो कहेंगे हम तो मूंग की दाल पकाते हैं, अरहर की दाल पकाते हैं। अरे जो कुछ भी आप उसके अंदर पकाते हो, लेकिन वो आपके गर्म करने के साथ फूड जैसे ही आप उसके अंदर उबालते हैं ना, वो लीच होता है और वो आपके कैंसर होने की मात्रा कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये जितनी भी चीज़ है ना, वो भी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि दे कैन कॉज यू कैंसर्स। देखिए, आज आप देखेंगे, हम जब भी माइक्रोवेव के अंदर, ओवन के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, तो ऊपर लिखते हैं कि यू कैन पुट इट इन द माइक्रोवेव, या फिर माइक्रोवेव के अंदर आप इसको गर्म कर सकते हैं। आज तो कई किस्म के प्लास्टिक भी आ गए हैं,
वो लिखते हैं कि इफ़ यू पुट इन द माइक्रोवेव, इफ़ यू पुट इन द ओवन, दिस विल नॉट कॉज यू एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि प्लास्टिक जब भी आप ओवन के अंदर डालते हो, माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं, वो आपको कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए कभी भी किसी भी फूड को प्लास्टिक के अंदर गर्म मत करो। जी हाँ, आजकल ये टिफ़िन के डिब्बे आ गए हैं, फास्ट फूड के जितने भी डिब्बे आते हैं, वो अक्सर प्लास्टिक में पाए जाते हैं और लोग घर पे जाकर क्या करते हैं, उसको ओवन में, उसको माइक्रोवेव के अंदर गर्म करते हैं। कभी भी आप प्लास्टिक को गर्म मत करो। आप चाहे कितना ही हेल्दी खुराक क्यों ना खाते हो, वो आपको कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ा देगा। इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, सस्ते के चक्कर में आजकल कंपनीज़ या फास्ट फूड की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो, रेस्टोरेंट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो, वो प्लास्टिक के बर्तन बसाते हो। क्यों? क्योंकि दे आर चीपर। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ। आज जब आप जाएँगे तो अक्सर लोग पानी कैसे पीते हैं? प्लास्टिक के बोतल्स के अंदर। रिसर्च में ये पाया गया है कि प्लास्टिक कंटेन्स बीपीए, नैनो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स, दे लीच इनटू द वाटर। इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, यदि आप ट्रैवलिंग करते हो तो घर से आप वो किसी दूसरी बॉटल को लेके जाइए। यू कैन ऑल्सो कैरी दिस बॉटल्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ऐसी बोटल्स को ले जाते हैं साथ में, ताकि आप चाहे कितना भी उसके अंदर गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल्स को साथ में मत रखो। प्लास्टिक की बोतल्स में से पानी भी मत पियो। अब हमने बात की, इससे थोड़े आगे बर्तन है सिरामिक के, फिर आते हैं स्टेनलेस स्टील के, फिर आते हैं ग्लास के बर्तन, लोहे के बर्तन, ब्रैस पीतल के बर्तन, उससे भी आगे अच्छे आते हैं ब्रॉन्ज यानी कांसे के बर्तन, और सबसे नायाब और सबसे अच्छे बर्तन जो रसोई पकाने के लिए है, वो है मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन। आप कहेंगे आज के युग में मिट्टी के बर्तन में पकाना मुश्किल है, नहीं। आप यदि व्यवस्था करेंगे तो आज पूरी कायनात आपको शिद्दत से मेहनत करने में आप करेंगे तो पूरी कायनात आज आपकी सहायता करेगी। आज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इफ़ यू प्रिपेयर योर मील्स इन क्ले यूटेंसिल्स, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मैनी मोर डिजीजेस इन योर बॉडी। सबसे पहले तो कई रिसर्च इस पर किए गए हैं कि जब आप मिट्टी के बर्तन के अंदर जब भोजन पकाते हैं तो वो आपके अंदर कितना फ़ायदा करता है, कितने बेनिफिट्स करता है। ये इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि जब भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर भोजन पकाते हैं तो वो 90% न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देता है। ये रिसर्च इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। जब भी आप ब्रैस यानी कि पीतल के अंदर कुछ भी भोजन पकाते हैं तो 10% न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। जब भी आप ब्रॉन्ज यानी कांसे के अंदर कुछ भी भोजन पकाते हैं तो 5% न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। और जब आप मिट्टी के बर्तन के अंदर भोजन पकाते हो तो लेस देन 1% न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। अब आप ही मुझे बताइए कि कौन से बर्तन आपके लिए अच्छा है। इतना ही नहीं, मैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और ये इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का भी ये रिसर्च है, जब भी आप मिट्टी के बर्तन के अंदर भोजन पकाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स लॉस की तो बात दूर रखिए, लेकिन वो आपको नए न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि आपने दाल को, चावल को मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाया, अब जो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दाल के अंदर भी नहीं होंगे ना, वो भी यदि वही दाल को आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाते हैं ना, तो नए न्यूट्रिएंट्स, नए एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, विटामिन्स, फास्फोरस ऐड होकर आपके भोजन के अंदर आते हैं। इससे भी आगे मैं आपको एक सबसे नायाब रिसर्च सुनाता हूँ कि जो लोग डायबिटीज़ के शिकार है, जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ है, वो भी जब मिट्टी के बर्तन के अंदर भोजन पकाकर खाते हैं ना, तो उनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की मात्रा है ना, वो अच्छी हो जाती है। उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो जाती है। उनका इंसुलिन अच्छी तरह से फंक्शन करने लगता है। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये कई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ का ये रिसर्च है। इतना ही नहीं, यदि आप मोटापे के शिकार है, यदि आपकी तौंद बाहर आती है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, the best thing that you can do is start eating meals prepared in clay utensils. यदि आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाया हुआ भोजन खाते हो तो आपको कैंसर होने की संभावना भी 25 से 30% कम हो जाती है। यदि आप आर्थराइटिस के मरीज हो, यदि आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो, तब भी आपको मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाया हुआ भोजन आपको स्किन के प्रॉब्लम्स को भी बहुत कम कर देगा। कई किस्म के बेनिफिट्स है, मैंने यहाँ पर कुछ ही बेनिफिट्स आपके साथ साझा किया है। इट स्टेज फ्रेशर फॉर लॉन्गर टाइम। उसकी जो टेस्ट की वैल्यू है, उसकी जो लिज्जत की वैल्यू है, वो भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ट्राई करके देखना,
आप एक दाल को एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर पकाना और वही दाल को सेम मसाले डालना, सब कुछ सेम डालना, आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाना। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप मिट्टी के बर्तन के अंदर दाल पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं, चावल हो, सब्जी हो, कुछ भी, उसकी जो टेस्ट की वैल्यू है ना, वो भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। देखिए, आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी, पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हेल्थ ही आपके हाथ में नहीं होगा तो आप उन सब पैसों से करोगे क्या? मैं मेरे प्रवचन में इसको बार बार रिपीट करता हूँ। लोग आज अपनी जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदते हैं। लोग आज पैसा कमाने के चक्कर में शरीर में बीमारियां खरीदते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि यदि हमें अमीर बनना है, हमें सफल बनना है, तो हमारे शरीर में डायबिटीज होनी चाहिए, हाइपरटेंशन होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, मोटापा होना चाहिए, तभी हम अमीर बन पाएंगे। बेवकूफ़, अपनी ये मान्यता को अपने दिमाग में से निकालो। आप हेल्थी भी रह सकते हो और उसके साथ साथ आप अमीर भी हो सकते हो, सफल भी हो सकते हो, आध्यात्मिक भी हो सकते हो। मैं मेरे प्रवचन में इस बात को बार बार दोहराता हूँ। हमने देखा है कि भारत में अक्सर जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े पोस्ट पर लोग हैं ना, आप देखना, उनके शरीर में कई किस्म की बीमारियां होगी, उनकी तौन भी बाहर आएगी, कई किस्म की बीमारियां होगी। आप जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, जितने भी लोग बड़े बड़े पोस्ट पर है, बड़े बड़े सीईओ है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, आप देखना अक्सर लोगों की तौन बाहर नहीं आएगी, अक्सर लोग हेल्थी और फिट रहते हैं। तो हमारे भारत के लोगों को मैं बार बार विनम्रता पूर्वक, अभी तो गंभीरता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने हेल्थ को साइडलाइन करके कोई भी चीज़ यदि आपको प्राप्त होती है ना, सबको ठुकरा दीजिए। क्योंकि आपके पास शरीर होगा ना, तो आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ को खरीद सकेंगे, लेकिन आप पैसे से हेल्थ को नहीं खरीद सकेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, यदि आपको भोजन पकाने में थोड़ा समय लगे तो लगने दो, लेकिन मिट्टी के बर्तन को आज ही अपने घर के अंदर बसाओ और एल्यूमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन को आज ही अपने घर से बाहर फेंक दो। प्रणाम।